ये समझने की आवश्यकता है। आपकी अभिलाषाएं, आपकी जरूरतें हैं, आपकी तकलीफें हैं, क्योंकि कई लोग तकलीफों और जरूरतों के कारण प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब द चैलेंजेस दैट दे फेस ब्रिंग्स देम टू प्रेयर। जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं, वही कठिनाइयां उन्हें प्रार्थना की ओर लेकर के आती है। इसका मतलब उनका स्वामी यीशु नहीं है, वो कठिनाई है, क्योंकि उस कठिनाई ने उनको डायरेक्ट किया है। उस कठिनाई ने उनको दिशा दिखाई है, प्रार्थना करने के लिए जाओ। यदि आपका स्वामी यीशु होगा तो आपको कठिनाइयां नहीं खींचेगी, बल्कि यीशु खींचेगा। यीशु के पास मैं चला जाऊं, मैं अपने पिता के पास कैसे जाऊं? हालेलुया। यीशु कठिनाइयों के कारण प्रार्थना नहीं करता था। वो जब भीड़ को इकट्ठा होता हुआ देखता था, तो वो भीड़ में से निकल करके एकांत में जा करके, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, हो सकता है आपने सुना हो। तो मैंने बोला कि आप गुप्त में, जंगल में जा करके, क्योंकि यीशु तो एकांत में, जंगलों में जा करके प्रार्थना करता था। मैं समझ सकता हूँ कि आपके घर के पास अगर जंगल नहीं है, तो कोई ऐसा स्थान ढूंढिए जहां आप एकांत में बैठ करके प्रार्थना कर सके, जहां आपको रिश्तेदार ना बुलाएं, जहां आपको आपके घर वाले ना बुलाएं, जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, फोन आपका स्विच ऑफ हो, तब आप प्रार्थना करें। हालेलुया। आत्मिक गर्भ का मतलब क्या है? आत्मिक गर्भ का मतलब है जो बातें आपने प्रार्थना में मांगी हैं, वो रिलीज तो हो गई हैं, पर अभी डिलीवर नहीं हुई हैं। क्यों? वो या तो मैच्योर नहीं हुई है, आपने उनकी बाट नहीं जोई है। जैसा मैंने पहले बताया कि अपने दर्शनों को किताब में लिख लो। बाइबल में भी लिखा है, राइट डाउन ऑल योर विजन्स, राइट। सो अपने दर्शन को लिखना। फिर उसके आगे क्या लिखता है पास्टर मनोवा? आगे पढ़ेंगे 139 13 वर्स साम्स। 13 में पढ़ना पास्टर जी। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। आगे मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे हाँ, काम। अब ये बात देखो, जी जी। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। हाईलाइट समझिए, इस शब्द के हाईलाइट को समझिए, इस शब्द को समझिए, कहां पर परमेश्वर का दास ये बातें कर रहा है। बोलता है पहली बात कि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूं, अंधकार में रचा गया हूं, गर्भ में मेरे टुकड़ों को इकट्ठा किया गया है। आमीन। और परमेश्वर ने मुझे जोड़ करके, तैयार करके, कितना महीना लगा? 9 महीने लगे। और हम प्रार्थना करते हैं, कल हमें कुछ चाहिए, कल हमें, परसों हमें कुछ चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु, ओ प्रभु ये तारीख आखिरी है, प्रभु ये तारीख से पहले प्रभु मुझे फंड चाहिए, ओ ये तारीख से पहले प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु ये वो कर दे, ऐसा कर दे। आप परमेश्वर पे अल्टीमेटम लगा देते हैं। आप परमेश्वर को कहते हैं क्विक डिलीवरी चाहिए हमें। परंतु परमेश्वर एक समय लेता है, और गर्भ एक समय लेता है आपकी आशीष को मैच्योर होने के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स को मैच्योर होने के लिए। आमीन। कोई भी आशीष बाइबल में कहीं पर भी तुरंत नहीं मिली। आप पढ़ते हो ना जब चैप्टर, तो जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको लगता है ये फिल्म चल रही है, तुरंत हो रहा है सब काम। नहीं, कई दिनों का, कई सालों का अंतर है बीच में। आमीन। सो अब हमें ये समझ में आता है, गॉड गॉड्स इंटीमेट नॉलेज, परमेश्वर की जो इंटीमेट को क्या बोलेंगे? इंटीमेट को बोलेंगे जब हम स्पर्श होने वाली जो नॉलेज है, उस नॉलेज में जब हम ग्रो करेंगे, जब हम उसमें बढ़ने लगेंगे, तो वो रोल ऑफ फाउंडेशन आता है। जब हमारी आशीषें तैयार हो रही होती है, आपको मालूम होना चाहिए, मैंने प्रार्थना किया है, आत्मिक गर्भ में मेरी आशीषें तैयार हो रही हैं। कितने लोग हैं प्रार्थना करते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि आत्मिक गर्भ है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी क्या कहता है? पहला अध्याय उसकी 5 आयत। यिर्मयाह, जर्माया चैप्टर 1 वर्स 5 क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है, बिफोर आई वॉज फॉर्म्ड इन द वूम आई न्यू यू। हालेलुया। तो यिर्मयाह को परमेश्वर कह रहा है, यिर्मयाह कह रहा है कि मैं जब गर्भ में रचा गया था,
मैं तुझे जानता। हिंदी में पढ़े इसको। 5 का 1 है ना पास्टर जी? हाँ, 1 का 5, यिर्मयाह 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। दैट मीन्स गॉड नोज ऑल योर प्रॉब्लम्स। आमीन। परमेश्वर ने आपको गर्भ में रचने से पहले, आपकी आशीषों को आपके मांगने से पहले परमेश्वर ने उनको गर्भाशय में रखा हुआ है। आमीन। फिर आगे क्या कहता है? राइट। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। हाँ, आगे। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ठीक है। अभिषेक, आपकी कोई भी चीज, आपको कोई भी ब्लेसिंग मिलती है बिना अभिषेक के नहीं मिलती। अगर आपके पास अनॉइंटिंग क्या है, अभिषेक क्या है, जो चीज आपको आत्मिक जगत से मिली है उसको कैरी कैसे करना है, उसको लेकर कैसे चलना है, वो आपको नहीं आता है। तभी वो कारण से आपको मिलता भी नहीं है। परमेश्वर कहता मैंने तो गर्भ से अभिषेक किया है, परंतु वो अभिषेक में तू मैच्योर नहीं हो रहा है, उस मसा में तू मैच्योरिटी नहीं आ रही है। ठीक है ना। आगे पढ़े। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। क्या? क्योंकि मैं लड़का हूं, अभी तो मैं नौजवान हूँ, अभी तो मैं बच्चा हूँ। प्रभु मुझे नहीं आता। प्रभु हम अभिषेक तो मांगते हैं, हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं, हम छुटकारे मांगते हैं। आपको मालूम है आप छुटकारा मांग रहे हैं, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं उसको ब्लेसिंग नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो अभी तैयार नहीं है आशीष लेने के लिए। वो आत्मिक रूप से तैयार नहीं है, शारीरिक रूप से तैयार नहीं है। आपको मालूम है कि गर्भ में एक सामर्थ है। वो गर्भ में जो सामर्थ है वो अद्भुत है। वो पोटेंशियल है किसी चीज को पैदा करने के लिए। गर्भ में एक काबिलियता होती है कुछ पैदा करने के लिए। यशायाह 42 को देखेंगे, यशायाह 42 42 और उसकी 10 और 11 को देखेंगे। ए समुद्र पर चलने वाले, ए समुद्र को सब रहने वाले, हे द्वीपों तुम सब अपने रहने वाले समेत यहोवा के लिए नए यशायाह, गीत गाओ। सुनो, यशायाह आइज़ाया 42 10 and 11 वर्स। 42 है ना पास्टर जी? वही पढ़ रहे हैं, चलो पढ़िए। मैं सही पढ़ रहा हूँ पास्टर जी? हाँ ठीक है, ये पढ़िए। समुद्र पर चलने वाले, ये समुद्र के सब रहने वाले, हे द्वीपों तुम सब अपने रहने वाले समेत यहोवा के लिए नए गीत गाओ, और पृथ्वी के चोर 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 से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करो। सेला के रहने वाले जय जयकार करे। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंच शब्द से लला करे। ललकार करें। ललकार। ललकार। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पास्टर मनोवा। बेशक आपको हिंदी आपकी मातृभाषा नहीं है, फिर भी आप पढ़ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे हैं जो हिंदी जानते हैं पर बाइबल खोल के पढ़ते नहीं है, मालूम नहीं क्यों। तो
मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर ये पैसेज क्या बोल रहा है, आइज़ाया 42, 10 एंड 11 क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि हे इज़राइलियों, तुम अपने माइंड में सोचो माँ के गर्भ के बारे में। इमेजिन, ही इज पुलिंग आउट एन इमेजिनरी लाइन, अ स्केच। वो बोलता है कि माँ के बारे में और उसके गर्भ के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आमीन। कितना अद्भुत है माँ का गर्भ कि वो सब चीजों को तैयार करता है। वैसे ही आत्मिक रीति से वो गर्भ उसने आत्मिक जगत में रखा है। अगर आपको उसको खोलना नहीं आता है, उससे डिलीवरी लेना नहीं आता है, तो आप आशीष नहीं पाएंगे। आप इधर उधर भटकते रहेंगे, तलाश करते रहेंगे, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, तो परंतु आपको वो नहीं मिलेगा जो परमेश्वर देना चाहता है। आमीन। सो स्पिरिचुअल वूम इज अ सिक्योर क्रिएटिव पावर। स्पिरिचुअल वूम क्या है? आत्मिक गर्भ क्या है? वो एक सुरक्षित और बड़ी ही अद्भुत रचना करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। हम उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका 1 से 2 में भी पढ़ते हैं। वहां पर उत्पत्ति में परमेश्वर ने किस तरीके से चीजों की रचना करी। हालेलुया। और वहां पे हम पढ़ते हैं 1 और 2 में क्या लिखा है। उत्पत्ति पहला अध्याय 1 और 2, वहां पर लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। यानी गर्भ को बनाने वाला परमेश्वर भी कुछ क्रिएट कर रहा है। और उसने क्या बनाया? स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। द अर्थ वॉज आउट ऑफ फॉर्म एंड वॉइड, यानी बेडौल पृथ्वी और बिना किसी रूप के थी। जब कोई बिना रूप के आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना अंधकार तक रह जाती है। याद रखना, जब आप बिना रूप के, बिना किसी मकसद के प्रार्थना करते हैं और आपकी स्टोरी लाइन में आपका जो आप जो परमेश्वर से बात कर रहे हैं उसमें क्रिएशन की कोई उम्मीद नहीं है, उसमें उत्पन्न होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो आपकी आशीषें रुक जाती हैं। आमीन। सो ये बात को समझना है। क्रिएशन इज द नरेटिव of emphasizing God's creative power, suggesting that the womb of God is secure. परमेश्वर के गर्भ में जो आपकी आशीषें पड़ी हैं ना, वो सिक्योर हैं, वो कोई छेड़ नहीं सकता है। परंतु आपको मिल भी तो नहीं रही हैं। विडंबना ये है, आपको वो आशीष और वो छुटकारे नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आपको आया नहीं है उस गर्भ में से उनको डिलीवरी समय पर लेने के लिए। हालेलुया। वो जब हम कुलसियां का पहला अध्याय और 16 आयत को पढ़ते हैं, ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड बाय गॉड, वहां लिखा सब चीजें, सभी वस्तुएं, क्या देखी क्या अनदेखी, सब शक्तियां परमेश्वर के अधीन है। ठीक है ना। और उसमें क्या चीज आ जाती है? देखी अनदेखी ताकतें, प्रभुताएं, प्रधानताएं, सब कुछ। और जो गर्भ है वो भी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया है। हालेलुया। तो बाद में इन बातों को लिंक कहाँ देखते हैं? हम निर्गमन 34 में, निर्गमन 34 और उसकी 34 की निर्गमन बोले तो एक्सोडस 34 6 एंड 7 वर्स में हमें पता चलता है। ठीक है ना। कंपैशन ऑफ द वर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है ना कि उसने, हाँ पढ़ दीजिए 6 और 7 निर्गमन 34 अध्याय 34 का। और यहोवा उसके सामने होकर ये प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईशार दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरज वक्त और अति अति करुणामय और सत्य। ये शब्द है कि अति करुणामय का मतलब क्या है? ये शब्द जो अति करुणामय लिखा गया है, इब्रानी भाषा में इसको गर्भ बोलते हैं। हालेलुया। दिस इज द वूम। जब आप दूसरों के प्रति अति करुणामय नहीं होते, आपका गर्भाशय बंद होता है। आप दूसरों के प्रति नरमाई नहीं बरतते हैं, गुस्से में रहते हैं, दूसरों के साथ कंपटीशन में रहते हैं, तब आपका गर्भ बंद होता है। आमीन।
सो ये जो कंपैशन है, ये जो अभी हमने शब्द हिंदी में पढ़ा कि वो करुणामयी है, उसकी करुणा, उसकी कंपैशन, वो तरस खाता है। वो तरस क्यों खाता है? क्योंकि वो तरस के कारण, वो तरस जो शब्द है, वो शब्द का मतलब है गर्भ। उस गर्भ में से वो चीजें निकलती है, परमेश्वर के गर्भ में से वो चीजें निकली हैं, तभी वो बनी है। पर हमने तो सुना था पाशा जी कि प्रभु ने बोल दिया तो हो गया। प्रभु ने बोला कैसे? उसके गर्भ में था। हालेलुया। परमेश्वर का यदि गर्भ ना होता तो किसी भी स्त्री को गर्भ ना मिलता, कोई हमें गर्भ के बारे में बताता भी ना। हालेलुया। तो गर्भ यानी कि वूम इज ए कनेक्शन बिटवीन गॉड्स लविंग नेचर, परमेश्वर के असीम प्रेम के बारे में हमें गर्भ बताता है। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर बच्चों को जो गर्भ में मार देते हैं ना, गोलियां शोलियां खा करके, उससे घृणा क्यों करता है? क्योंकि आप परमेश्वर की रचना के खिलाफ काम करते हैं। हालेलुया। सो गॉड्स लविंग नेचर एसोसिएट्स विद वूम, वो उसका लिंक है गर्भ के साथ। परमेश्वर का प्रेम, हमने कहा परमेश्वर प्रेम करने वाला है, 3:16 लिख लो। यूहन्ना 3:16 लिख के हम ढंडोरा पीटते हैं, परंतु परमेश्वर के गर्भ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सो मैं क्या कह रहा हूं आज? मैं ये कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं आत्मिक गर्भ में पड़ी है। हालेलुया। अगर आप अपने आत्मिक गर्भ को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आप एक बांझ भूमि के समान, बांझ स्त्री के समान आप घूम रहे हैं। क्योंकि उसको मालूम नहीं है, गर्भ तो मेरे पास ही है, पर वो गर्भ में कुछ पैदा नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है। वो शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि उस शक्ति को आपने पहचाना नहीं है। आपने परमेश्वर की शक्ति को इनकार किया हुआ है। आपने कहीं ना कहीं परमेश्वर को लिमिटेड कर दिया हुआ है। अपने कामों से, अपनी सोच से, कोई भी बात हो सकती है। तो हमें ये समझना है कि परमेश्वर हमारे को अनलॉक करने की शक्ति देता है। उस गर्भ को खोलने के लिए भी सामर्थ्य और बुद्धि देता है। अकेला सामर्थ्य नहीं चाहिए। हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु मुझे सामर्थ्य अंधकार की शक्तियों पे प्रबल होने के लिए, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, प्रभु चंगाई करने के लिए। अरे प्रभु मुझे सामर्थ्य दे आत्मिक गर्भ में जो बातें हैं उनको पकड़ने के लिए। आमीन। या आप एक शब्द जानते होंगे जिसको बोलते हैं ट्रोमा। ट्रोमा फिजिकल इंजरी, या किसी को चोट लगी है, किसी को धोखा मिला, धक्का मिला, ट्रोमा हो गया उसको। वो ट्रोमा के कारण गर्भ बंद हो जाता है ना? क्योंकि फैरो अपने आप को परमेश्वर समझता था, और उसको वो जो मूसा दिखा रहा था, उसको धक्का लगा कि मुझसे बड़ा परमेश्वर कैसे हो सकता है? क्योंकि फैरो खुद में एक खुदा था। इसलिए उसका जो अंडरस्टैंडिंग का जो गर्भ है, उसकी जो समझ का जो गर्भ है, वो खुला नहीं, और परमेश्वर के चमत्कारों को, और परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, सृष्टि को बनाने वाला, उसको नहीं समझ पाया। परमेश्वर से किसी ने ये प्रार्थना नहीं किया होगा। हम लोग, कितने लोग प्रार्थना करते हैं, मैंने सुना है, और वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु फलाने का गर्भ खुल जाए, उसका गर्भ खुल जाए, प्रभु उसको आशीष मिले, प्रभु उसको बरकत मिले। पर किसी ने ये प्रार्थना किया है, प्रभु उसके गर्भ को प्रभु चंगाई दे, प्रभु उसके गर्भ को हील कर, प्रभु वो जो ट्रॉमा से गुजरा है, वो जो उसको नुकसान हुआ है, इंजरी के कारण, चोट के कारण, उसको जो धक्का पहुंचा है, उससे प्रभु तू उसे निजात दे प्रभु। आमीन। सो परमेश्वर आपको आत्मिक गर्भ के बारे में आज कुछ बता रहा है। जब तक आत्मिक गर्भ नहीं खुलेगा, तब तक कुछ चीजें पैदा नहीं होंगी। आत्मिक गर्भ में से
बाइबल में यशाया नबी के पुस्तक में लिखा है, इज़राइल को परमेश्वर बोलता है कि यू मस्ट ट्रवेल, तुम्हें जैसे एक माँ जो पीड़ा में होती है वैसे रोना पड़ेगा, तब तुम पैदा कर पाओगे, तब तुम कुछ कर पाओगे। आज कितने लोग हैं रोते हैं? रोना नहीं आता है क्योंकि हम आजकल आधुनिक हो गए हैं, परमेश्वर के आगे अपने आप को छोटा देखते ही नहीं है, हम परमेश्वर के बराबर हैं। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर के बराबर नहीं है। यदि आप देखो, जब आप प्रार्थना में जाते हो, प्रार्थना में जाने से पहले एक काम जरूर करो, और वो काम क्या है? अपने सारे पिछले कामों को याद करो जो तुमने किए हैं शरीर में होकर के, प्रभु में नहीं थे तब भी, प्रभु में थे तब भी, जो गलत काम किए, बुरे काम किए, गलतियां करी, खामियां जो भी है, कमजोरियां, उनको याद करते हुए परमेश्वर के पास आओ, तब आप सही समर्पण कर पाओगे। नहीं तो आपका समर्पण अधूरा रहेगा। एक चीज को और याद हमें रखना है कि वो बात क्या है कि परमेश्वर की सारी बातें आत्मिक गर्भ से होकर के हमें मिलती हैं। हालेलुया। आत्मिक गर्भ से। यशाया 44 और उसकी 2 और 3 को देखेंगे। यशाया 44, Isaiah 44 verses 2 and 3. Thus did Jehovah thy maker and the former of and thy former from the womb. पढ़ो यशाया 44 और उसकी 2 और 3। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। अब आमीन। ये वाला वचन आपने बहुत बारी सुना होगा और आपने इसको लेके प्रार्थना भी किया होगा, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु मुझे प्रार्थना दे क्योंकि याकूब को तू दे रहा है, उसे जेकब को तू दे रहा है। तो अब परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बोल रहा है, कहाँ ध्यान करा रहा है? वो कह रहा है, डर मत मेरे दास। ठीक है ना? हम परमेश्वर के दास हैं, तो हमें परमेश्वर के आगे कैसे जाना है और याद रखना है कि उसके गर्भ में क्या रखा है, उसने हमारे लिए गर्भ में क्या रखा है। परमेश्वर कह रहा है, जो गर्भ में से मैंने तेरे लिए रखा है वो आशीष है, बाहर से कुछ नहीं देगा। वो जो गर्भ में आपके लिए रखा है, इधर उधर से जो आप मांग रहे हो वो नहीं मिलेगा, वो जो उसके गर्भ में पड़ा है वो मिलेगा। जब एक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है ना, वो अकेला अपना शरीर लेकर बाहर नहीं आता, वो उसका खून भी उसके माँ के साथ का नहीं होता, वो अपना ही खून लेकर के आता है, अपनी पहचान लेकर के आता है। तो जब वो अपना ही सब कुछ लेकर के आ रहा है, परंतु जिस खून में, जिस माँ के गर्भ में वो पला है, उसमें से कुछ बातें लेकर के आता है, और वो आत्मिक है, वो चैलेंजेस। हालेलुया। आपकी समझ आपकी माँ के गर्भ से आती है, आपकी भाषा आपकी माँ के गर्भ से आती है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मिक गर्भ को खुलने के लिए बोल रहा है, ताकि सबसे पहले क्या पैदा होगा वो देखना चाहता है। आप क्या अपने जीवन में पैदा होते देखना चाहते हैं? सबसे पहले आज आपको निर्णय करना है, आज आपको फैसला करना है कि मेरे जीवन में ये होना प्रभु बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में ये भी है, वो भी है, फलाना है, ढिमकाना है, बहुत सारी बातें होंगी, परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपने क्या चीज चाहा है परमेश्वर के साथ, क्या आपका रिश्ता है। आने वाले दिनों में मैं आपको एक बात बताऊंगा, और वो बड़ी अद्भुत बात है कि परमेश्वर की आमद के साथ शादी का क्या लेना देना है, विवाह का क्या लेना देना है। आने वाले दिनों में हम लोग बात करेंगे, परंतु अभी के लिए हम ये समझते हैं, हम अपने आत्मिक गर्भ के साथ कनेक्ट कैसे होना है। आमीन। हमें आत्मिक गर्भ से कनेक्ट होना है। हालेलुया। सो आत्मिक गर्भ से कनेक्ट होने के लिए
आत्मिक होना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 6 और उसकी 5 को पढ़ें। इन डेथ देयर इज नो रिमेम्बरेंस ऑफ यू इन शियोल हु विल गिव यू प्रेजेस। यानी अगर हम मर जाएंगे तो कौन उसकी आराधना करेगा, कौन उसको याद करेगा? परमेश्वर की याद भी खत्म हो जाएगी। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं, परमेश्वर को भूल गए हैं, जीते जी भूल गए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में याकूब नहीं, जेम्स याकूब की पत्री और उसका 2 का 1 में जब आप देखेंगे, माय ब्रदर्स शो नो पार्शियलिटी as you hold the faith in our Lord Jesus Christ to the glory. Hallelujah. To the Lord's glory. परमेश्वर की महिमा देखने तक विश्वास को थामे रखो। आमीन। सो प्रभु के लोगों, मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या आप परमेश्वर को ठग रहे हो? क्या परमेश्वर के साथ ज्यादा चालाकी चुस्ती कर रहे हो? हालेलुया। गॉड लव्स। देखो, परमेश्वर के लिए गर्भ बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्भ के बिना, गर्भ धारण किए बिना मरियम के द्वारा यीशु भी इस पृथ्वी पर नहीं आया। हम उसको देहधारी होते कैसे देखते अगर वो गर्भ में ना जाता? गर्भ में गया तभी देहधारी हुआ। आपकी चीजें, आपकी ब्लेसिंग्स जब तक गर्भ में से होकर के नहीं आएंगी। आर यू प्रेग्नेंट? क्या आपने गर्भ धारण किया है? आत्मिक गर्भ। हालेलुया। हर एक अबॉर्शन, एक अबॉर्शन जो लोग कर देते हैं, उसमें आप परमेश्वर को ठगते हैं, उसे झूठा ठहराते हैं। हालेलुया। जब आप अपने स्वप्न जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जो भविष्यवाणी आपको लेकर के हुई है, जब आप उसे त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तब आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे लिए गर्भ में से ये बातों को रखा है, तू क्यों नहीं मांगता है? एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ। जब मैं पंजाब में था, एक प्रभु के दास मेरे ही फ्रेंड थे, हम लोग इकट्ठे सेवा किया करते थे। और जब हम सेवा करते करते एक दिन उन्होंने, हस्बैंड वाइफ ने योजना बनाया कि हम प्रेयर मीटिंग रखा करेंगे, हर ये काम को शुरू करना है, फलाना काम करना है, चर्च शुरू करना है, पास्टर जी आप लोग आओ, हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना करने के लिए हम वहां जाया करते थे उनके घर में। और जब हम उनके घर में बैठ करके उपवास प्रार्थना किया करते थे, तो परमेश्वर मुझे दर्शन दिखाता था और मैं उनको दर्शन एक्सप्लेन करता था, और वैसा वैसा उन्होंने देखा। आपको मालूम है 12 दरवाजे हैं। ये 12 दरवाजों में से कौन सा दरवाजा आपका है? कौन से दरवाजे से कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, आपको नहीं मालूम है। हालेलुया। तो परमेश्वर अलग अलग दरवाजे दिखाता है, फिर अलग अलग दरवाजे खोलता है। कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो समय पर नहीं खुलेंगे, परंतु बाद में खुलते हैं। हालेलुया। सो आप ऐसे दरवाजे पर खटखटा रहे हैं जो अभी खुलने का नहीं है। आप एक ऐसी आशीष मांग रहे हैं जो अभी परमेश्वर ने आपको आने वाले दिन में देनी है, आने वाले महीनों में देनी है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ बदलना चाहता है, बहुत कुछ देखना चाहता है, और वो चीजें को देखना चाहता है जो आत्मिक गर्भ से आती हैं। आपकी जरूरतों से आती इसलिए नहीं, आपको जरूरत है, आपकी नीड है, वो इसलिए नहीं। वो तो वैसे भी वो दे देगा, परंतु वो उसका मेन कंसर्न क्या है, मेन उसका ध्यान किधर है? उसका ध्यान है कि जो बातें मैंने इनके लिए गर्भ से संजो करके रखी हैं, रखी हुई हैं, वो क्यों नहीं मांगते हैं? मेरे को परमेश्वर एक दिन बोलता है, ये लोग मुझसे मांगते हैं, ऐसी ऐसी चीजें मांगते हैं, परंतु देखो, मेरे को एक दिन परमेश्वर ने दरवाजा खोल करके दिखाया कितने उपहार पड़े हैं, और मैंने देखा अलग अलग डब्बे, अलग अलग साइजों के उपहार पड़े हैं। और मेरे को परमेश्वर कहता है, देखो ये इतने सारे गिफ्ट्स हैं, इतनी सारी बुलाहटें हैं, इतनी सारी आत्मिक वरदान है, मैं देना चाहता हूं। ये मांगते नहीं है, ये व्यर्थ चीजें मांगते रहते हैं। मैं क्या करूं? मैं पिता हूं, देना पड़ता है।
आप मांगते हैं प्रभु मेरा नाम हो जाए, मेरा बिजनेस ऊपर चला जाए, मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मेरे प्रभु अच्छा वर मिल जाए, मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, मुझे अच्छे बच्चे मिल जाएं प्रभु, मेरे अच्छा परिवार मिल जाए। ये सब चीजें तुम मांगते हो और उकाब की जिंदगी चाहते हो। जब आप मुर्गियों की तरह दाना चुगना जान रहे हो तो उकाब की जिंदगी नहीं ले पाओगे। हालेलुया। उकाब की जिंदगी पाने के लिए उकाब की तरह उसके गर्भ में पैदा होना पड़ेगा, तभी तो उकाब के बच्चे बनेंगे। चिड़िया उकाब के बच्चे नहीं पैदा करती, कौवे उकाब के बच्चे नहीं पैदा करते। उकाब के बच्चे उकाब के द्वारा आते हैं। हालेलुया। सो ये बात को समझना है प्रियजनों। ये बातों को समझने के लिए कोई चर्च में आपको नहीं समझाएगा, कोई पास्टर नहीं समझाएगा। हालेलुया। मैं बैठा हुआ था और मेरे को प्रभु बोल रहा चलो चलो बात करें, चलो चलो बात करें। मैंने कहा प्रभु क्या बात करें, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मीटिंग में जुड़ने वाला नहीं है, किससे बात करेंगे प्रभु, कोई समझता नहीं है प्रभु, तेरी बातों को कौन जानता है। बोलता नहीं तुम बात करो, मैं बात करूंगा। हालेलुया। मैंने ठीक है प्रभु, चलो कहाँ जाऊं प्रभु, जूम पे जाऊं, यूट्यूब पे जाऊं, किधर जाऊं। प्रभु बोलता है व्हाट्सएप पर जाओ। हालेलुया। सो ये शिक्षा आप लोगों को मिल रही है, संसार को नहीं जा रही है। परंतु ये शिक्षा जब आप पा रहे हैं तो आप ये समझो कि आपको परमेश्वर उस गर्भ की ओर ध्यान ले आने के लिए बोल रहा है जहां पर आपकी आशीषें हैं। वूम ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु मुझे बता मेरे लिए कौन सा वायदा तूने गर्भ में रखा है। हालेलुया। कौन सा वायदा है प्रभु तेरे गर्भ में, कौन सा वायदा है जो तूने सृष्टि के आरंभ में मेरे लिए रचना कर लिया। जब तू अभी मां के गर्भ में रचा जा रहा था, परमेश्वर बोलता है मैंने तेरे लिए ब्लेसिंग को वहीं रख दिया था, परंतु वो ब्लेसिंग के ऊपर प्रभु मेरा नजर नहीं है। मेरे को तो मेरे माँ बाप ने बताया पढ़ाई लिखाई करो, डिग्री ले लो, ये कर लो, वो कर लो, नौकरी पर लग जाओ, अच्छा पैसा कमाओ, हमारे को सपोर्ट करना शुरू करो। यही सिखाया हमने माँ बाप ने। हालेलुया। तो हम पैसे के पीछे लग गए, आत्मिक जगत के पीछे तो गए नहीं। आत्मिक रीति से परमेश्वर ने मेरी रचना करी। जब मैं मां के गर्भ में था तब उसने मेरी हड्डियों को जोड़ा है, मेरी मांसपेशियों को जोड़ा है। उस पानी में, उस तालाब में मैं सांस लेता, खाना खाता, सब कुछ वहीं कर रहा था, बीमार नहीं हो रहा था। हालेलुया। जब से मां के गर्भ से बाहर आया, प्रभु बीमारी है, तकलीफ है, प्रभु जाने क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि हम गर्भ को भूल गए हैं। हालेलुया। गर्भ आपके उद्धार का एक सिंबल है। अगर आप अपने गर्भ को भूल जाएंगे तो आप अपने उद्धार को भूल जाएंगे, क्योंकि नया जन्म भी तो गर्भ में से आया है। आप बोलेंगे कैसे? आप भूल गए जब आपने बपतिस्मा लिया था, आप पानी में गए थे, आप धरती के गर्भ में गए थे और फिर गर्भ में से बाहर भी आए थे। वो आत्मिक जन्म हुआ। परंतु आत्मिक जन्म होने के बाद हम बहुत सियाने हो गए, बहुत समझदार हो गए, हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है, परंतु हम अपनी दुनिया में खो गए। ऐसा ही तो होता है। बपतिस्मा ले लिया, यीशु के पीछे चलने लगा, बाइबल जाने लगा, बाइबल को पढ़ने लगा, चर्च जाने लगा, हमने सोचा यही दुनिया है। ये दुनिया नहीं है। आप धोखे में जी रहे हैं। womb is the symbol of salvation. Womb symbolizes not only physical birth but the spiritual rebirth. मनुष्य को, हे प्रभु ये नया जन्म पाने के लिए मैं क्या करूं? तुझे जल और आत्मा से जन्मना होगा। हालेलुया। जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। लूक का पहला अध्याय और उसकी 41 को देखेंगे। लूक का पहला अध्याय और उसकी 41 को देखेंगे जल्दी से। मैंने भी अपनी अब अंग्रेजी बाइबल खोल रही, क्योंकि आत्मा कोई ना कोई शब्द दे रहा है तो मुझको भी फटाफट जाना पड़ता है, क्योंकि हिंदी बाइबल में अभी कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है मालूम नहीं। हाँ जी, लूका कहाँ गए?
लूका पहले का 41। जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। आमीन। हालेलुया। उस बच्चे के उछलने के द्वारा ही वो क्या हो गई, मां भी पवित्र आत्मा से भर गई। हालेलुया। जब आपका जन्म होता है तो कुछ ना कुछ आपके अंदर उमड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके अंदर से उछलना चाहिए। हालेलुया। चर्च में उछलने से मतलब नहीं कह रहा हूं। आप चर्च में ताली मारते, उछलते, छलांगे मारते, कूदते हैं और 10-10 फुट जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। हालेलुया, हरा बकशा बारा बादाबा। ओए, बाहर जाकर के देखो, ये आत्मा सब खत्म हो जाता है। चर्च से बाहर आकर के देखो, वही फिल्मी बातें, वही चुगली, वही निंदा। वो गर्भ में से थोड़ी देर घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, गर्भ में से बाहर आ जाते हैं, फिर उसके बाद गर्भ भूल जाते हैं। हालेलुया। आपका रिश्ता अगर गर्भ से नहीं है तो गर्भ के बनाने वाले से कैसे है? सवाल ये है। अगर आपका रिश्ता गर्भ से नहीं है तो गर्भ के बनाने वाले से कैसा रिश्ता है? सवाल पूछिए अपने आप से, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या उस गर्भ की कभी सफाई करी है? क्या उस गर्भ में से देखो क्या क्या निकलता है। आपके गर्भ में पहली हमने बात करी थी ट्रॉमा, यानी कोई ना कोई ऐसा झटका, कोई ना कोई ऐसा दुख जो आपको लग गया, असाध्य है ना, वो ट्रॉमा है। वो जो शॉक आपको लगा, वो जो झटका आपको लगा है। जीवन में बहुत सारे झटके लगते हैं। कुछ झटके ऐसे लगते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं, परंतु आपके साथ अगर वो जीवन भर के झटके साथ चल रहे हैं ना, तो आप परमेश्वर के गर्भ में के साथ रिश्ता नहीं बना पाओगे, कि आपको झटकों के साथ रिश्ता बन जाएगा। तभी तो बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं। तभी तो बहुत सारे लोग एक जगह स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि उनको ऐसा झटका लगाया है कि उनको ट्रॉमा हो गया है। जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या आप ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो मेरे गर्भाशय में मुझे खुराक देने वाली नली थी, प्रभु उस भोजन को आने दे पिता परमेश्वर। आप अभी नया जन्म तो पा लिए हो, क्या आपकी खुराक देने वाली नली कटी हुई है? क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो डॉक्टर तुरंत उसकी नली को काट देते हैं ताकि उसका मां के साथ रिश्ता खत्म हो जाए बस। अब वो मां से खुराक नहीं लेगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर में नया जन्म तो लिया, परंतु नली को कटवा दिया। अब उनका कांटेक्ट नहीं है। वो लोगों को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे। वो लोगों के साथ भीड़ में खुशी को ढूंढेंगे। मां के गर्भ से बुद्धि मिलती है, मां के गर्भ से ज्ञान मिलता है। मां के गर्भ से ही आपको उन बातों की ज्ञान मिलते हैं जो बातें आपको संसार में मदद करती हैं। यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू। जब मैंने तुझे, इससे पहले कि मैं तुझे गर्भ में रखता, मैं तुझे जानता था। वो जानने वाला परमेश्वर, आप उसको कह रहे, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, मुझे घर में राशन नहीं है, प्रभु ये चाहिए। वो कहता है, मैं तेरे को गर्भ में जब रखा था तभी से जानता हूं, तेरी जरूरतों को जानता हूं। आई न्यू यू बिफोर यू वर बॉर्न, आई सेट यू अपार्ट। मैंने तुझे अलग किया। पर हम अलग रहना नहीं चाहते, हम तो भीड़ में शामिल होना चाहते हैं, बड़ी भीड़ में दिखना चाहते हैं, लोग हमारे को पसंद करें, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। परंतु परमेश्वर तो कह रहा है, मैंने तुझको सेट अपार्ट किया। जल्दी से पढ़ लेंगे यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी पहली आयत को, ताकि हिंदी पढ़ने वालों को थोड़ा समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। यिर्मयाह पहला अध्याय पहली आयत, ठीक है, यिर्मयाह पहला उसकी पहली आयत। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन
देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था। उसी के ये वचन हैं। आगे बढ़ना है। पढ़ो पढ़ो। यहोवा का वचन उसके पास अमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम की निवासी बदुआई मेना चले गए। फिर तब आगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब हालेलुया। मैंने कहा, यहाँ 5 आयत में एक बात आ रही है। पढ़िए 5 आयत को पढ़िए। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। ओके, मैंने तुझे जातियों का यहाँ पर एक चीज मिसिंग हो रही है, और वो मिसिंग क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू, बिफोर यू वर बोर्न आई सेट यू अपार्ट। अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है कि इससे पहले कि मैं तुझे उत्पन्न करता, मैंने तुझे अलग भी किया है। आप अलग किए हुए याजकों का समाज, राजपथधारी, तो आप अपनी वैल्यू को, अपने होने को संसार में ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं। आपका गर्भ के साथ रिश्ता कैसा है? आपका गर्भ के साथ आज अपने आप से सवाल पूछना है। मेरा गर्भ के साथ रिश्ता, माँ के गर्भ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक गर्भ की बात कर रहा हूं। हालेलुया। आपका आपकी माँ के साथ रिश्ता होगा, परंतु मैं इस माँ की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आत्मिक गर्भ की बात कर रहा हूं, जिसमें आपकी आशीषें पड़ी हैं, जिसमें आपकी ब्लेसिंग्स पड़ी हैं। हालेलुया। जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। आपको पता है परमेश्वर अगर आपसे इन बातों पे बात नहीं कर रहा तो वो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपको सिर्फ शारीरिक आशीषें चाहिए, परमेश्वर की आत्मिक आशीषें नहीं मालूम है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर का जो हम जब उठा लिए जाएंगे, जब हम रैप्चर होंगे, तो वो रैप्चर का सीधा सीधा संबंध विवाह से है। अगली बार बताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे को उस गर्भ में रखे हुए था, और उस गर्भ से जब बुलाया, उसने बोला मैंने सब कुछ तुझे दे करके भेज दिया है, अब तेरे पास वो सब कुछ है, परंतु हमें मालूम नहीं क्या है। ग्लोरी टू जीसस। लॉर्ड हेल्प अस, हैव मर्सी ऑन अस, हैव मर्सी ऑन अस। बहुत सारे लोग वफादार नहीं रहते क्योंकि वो गर्भ में से नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ भी वफादार नहीं रहते क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मिक गर्भ से नहीं ले रहे हैं, वो वहां से खुराक नहीं खा रहे हैं। उनकी परीक्षा होती रहती है क्योंकि वो आत्मिक गर्भ से जुड़े हुए नहीं हैं। वो उस डिवाइन क्रिएशन को, जो अलौकिक रचना है, उसको पहचान नहीं रहे हैं कि हम रचे किस लिए गए हैं। हमें यूहन्ना 3:16 तो मालूम है, हम सब जगह प्रचार करते हैं, परंतु उसका सीधा रिश्ता गर्भ के साथ है। गॉड्स इंटीमेट नॉलेज, गॉड्स इंटीमेट नॉलेज। हालेलुया। समझते हैं कि परमेश्वर की जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो प्रोविजन है, उसका जो वो जो मुहैया करता है, वो गर्भ से आता है। हालेलुया। ऐसे नहीं कहीं आसमान में आपने प्रार्थना किया, आसमान पे से लटका हुआ चीज लटक गई, वही चीज आपके मिल गई, नहीं। The womb can represent a place of nurturing a provision. आपका कोई सामान तैयार किया जा रहा है रसोई के अंदर, वहां पकेगा सामान, वहां तैयार होगा, फिर वो थाली में डाला जाएगा, फिर परोसने के लिए कोई और आएगा। कौन कौन भोजन करता है? रसोई से खाना एकदम से सब्जी लाए तो मुंह में चली जाती है? नहीं जाती है। लाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, धोना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, प्रोसेस होता है उसका। आपके गर्भ में क्या चीज प्रोसेस हो रही है?
आपके आत्मिक गर्भ में क्या क्या चीज है जो आपको जीवन देने वाली है, जो आपको ब्लेसिंग देने वाली है। मैं वो ब्लेसिंग की बात नहीं कर रहा हूं जो गाड़ी बंगला मकान, नहीं नहीं, नौकरी छोकरी ये सब नहीं चाहिए भैया। ठीक है, अभी मेरे को आशीष चाहिए। प्रभु तेरा आत्मिक आशीष के बारे में बता, मुझे क्या मिल रहा है। एक ब्लेसिंग है जो माँ के, जो आत्मिक गर्भ से मिलती है। आपको मालूम है परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 28 की 4 में क्या बोला है, देखेंगे जरा। 28 की 4, ये है ब्लेसिंग्स। 28 की 4। धन्य हो धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। आमीन। आमीन। तो यानी धन्य होंगे आप हर एक चीज में। ब्लेसिंग आपको सुपरनैचुरली स्पिरिचुअली मिलती है। आप कमाते नहीं हो ब्लेसिंग को, आपने मेहनत करी कमाया, वो ब्लेसिंग नहीं है। वो तो आपको परिश्रम के लिए प्रभु ने हिम्मत बल ताकत दिया, आपने ले लिया। दुनिया भर के लोग ले रहे हैं, तो आप में, आपकी ब्लेसिंग में और उनकी ब्लेसिंग में क्या अंतर है। अन्य जातियां भी ले रही हैं आशीष, उनके पास भी गाड़ी है, बंगला है, लाखों करोड़ों की मैंने कल परसों एक वीडियो को देखा, किसी ने भेजा था मुझे, तो उसमें दिखाया किसी ने वॉल्वो गाड़ी खरीदी थी, और वॉल्वो गाड़ी जो है अभी ले करके शोरूम से पूरा परिवार निकला, बाहर निकला, मोड़ पर ही पहुंचे थे। सारे के सारे जितने लोग उस परिवार, उस वो जो पूरा परिवार, वो वॉल्वो बड़ी महंगी गाड़ी है, वो कम से कम नहीं तो कई करोड़ों की गाड़ी है, और वो गाड़ी में बैठ करके जब वो निकले हैं, उसमें उसमें सब सामान था उस गाड़ी में, सुरक्षा के सारे साधन थे उस गाड़ी में, एसी था, जो भी बोल सको वो सब कुछ था। पर आपको मालूम है, शोरूम से गाड़ी लेकर के पूरा परिवार निकलता है, अगले ही मोड़ पर जाते ही सारा परिवार मर जाता है, एंड हो गया उनका। कैसे? आगे एक ट्रक जा रहा था, वो जो ट्रेलर था उसके ऊपर गिर गया, पलट गया, पूरी गाड़ी दब गई, पिचक गई, पापड़ बन गया उसका। आप इसको आशीष कहते हैं जो आपकी जान ले जाएगा। लोगों के घर सुनामी में डूब गए, लोग कहते मेरा घर, मेरा घर, मेरा परिवार, लोगों के परिजन चले गए, ये परिवार, ये सब कुछ, ये दुनिया, ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया में दिल मत लगाओ। व्यवस्था विवरण कहती है कि धन्य होगा तू, फ्रूटफुल, पैदावार होगी, उत्पन्न होगा, सब चीज अच्छी होगी। गर्भ एक सिंबल है जीवन का, गर्भ एक चिन्ह है जीवन का। बिना गर्भ के कुछ जीवन नहीं है, बिना गर्भ के कोई आशीष नहीं है। यदि गर्भ में पड़ी हुई आशीष सड़ रही है, खराब हो रही है, तो आपको मिलने की नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करो और परमेश्वर से बोलो, प्रभु आत्मा में जब गर्भ में मुझे रचा जा रहा था, प्रभु मेरे लिए कौन कौन सा आशीष रखा तू, प्रभु कौन सा अभिषेक मेरे लिए रखा प्रभु। इन द वूम ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक गर्भ है जिसमें से हम सब आते हैं, जिसमें से हमें सब मिलता है। वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। यहोवा येरी के बारे में सब जानते हैं, परंतु यहोवा येरी गर्भ में चीजों को रखता है। इस दुनिया के, इस समाज के कोलाहल में हमारे पास टाइम नहीं है कि परमेश्वर के उस गर्भ के ऊपर ध्यान दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर का गर्भ किधर है? अभी हमने भजन संहिता 145 में, 145 में देख लेंगे। द कंपैशन, द लॉर्ड इज ग्लोरियस एंड फुल ऑफ कंपैशन लिखा है। 145 और उसकी 8 को देख लेंगे। 145 की 8 भजन संहिता, वो करुणामयी है। हालेलुया। यहोवा पढ़िए। अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। आमीन। अभी मैंने क्या बोला? इब्रानी भाषा में, हम तो अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हैं, तो इब्रानी भाषा में तो बात ही बदल जाती है। हमें सोचा है कि हमारे पास जो बाइबल है इसका सारा ज्ञान हमें हो गया है। मुझे पाशा जी सारी किताबें याद हैं, मुझे आयतें याद है, मुझे ये याद है, मुझे वो याद है। मेरी बात सुनो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भाषा बोलो, परमेश्वर प्रभु की भाषा बोलो ना, तो वो पता चलेगा कि उसका कंपैशन, करुणा का मतलब क्या है।
रखुम यानी कि गर्भ। हालेलुया। रखुम यानी कि गर्भ। और यही गर्भ के बारे में जब बात करता है यशाया 39 में, तो यही गर्भ के बारे में वो बात कर रहा है भजन संहिता 145 में, कि वो कंपैशनेट, करुणामयी है। हालेलुया। उसकी करुणा पैदा करती है चीजों को, उसकी करुणा ही तो गर्भ है। आप चीजें मांगते हैं, आप व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद करते हैं। आप परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझ पे करुणा दिखा। प्रभु आज मैं तेरे गर्भ के साथ जुड़ जाना चाहता हूँ, आज मैं तेरे गर्भ के साथ जुड़ जाना चाहता हूँ, वहीं से भोजन लेना चाहता हूँ। तेरी करुणा मुझ पर दिखा प्रभु, तेरी करुणा मुझ पे दिखा। हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हम बोलते हैं। हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, और परमेश्वर ने करुणा दिखाया। बोल तुझे क्या चाहिए। अंधा क्या मांगे प्रभु? 2 आंखें। क्या करेगा इन आंखों से? कुछ नहीं, दुनिया का ड्रामा देखेंगे प्रभु। नहीं देता प्रभु आंखें, दुनिया की ड्रामा देखने के लिए प्रभु आंखें नहीं देता। ये आंखें आपको मिली है परमेश्वर का स्वर्गीय दर्शन देखने के लिए। जब आप परमेश्वर को सीमित करते हैं तो परमेश्वर कार्य नहीं करता है। हम सोचते हैं जो दायरे हमारे हैं वही दायरे परमेश्वर के हैं, जो बाउंड्रीज हमारी हैं वही बाउंड्रीज परमेश्वर की है। और इसी कारण से मुर्दे जिंदा नहीं होते हैं, इसी कारण से बीमार चंगे नहीं होते हैं, इसी कारण से, क्योंकि हमने दायरा बना दिया। पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं। प्रार्थना करते चलो, आप भी प्रार्थना करना, आप भी प्रार्थना करना। हेलो, मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करना अच्छी बात है, परंतु गर्भ से क्या निकाल कर ला रहे? प्रार्थना करवा लिया वो भी ठीक है, पर गर्भ से क्या पहचान पा रहे हो? गर्भ में क्या मिल रहा है तुम्हें? तो परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आपने नया जन्म पाया है। आमीन। सो नया जन्म बोलने से नया जन्म नहीं, परंतु परमेश्वर के गर्भ के साथ कनेक्ट होना। हालेलुया। उसने बोला, ब्लेसेड इज द वूम, ब्लेसेड इज द फ्रूट ऑफ दाई वूम। तेरे गर्भ का फल मुबारक है। लेट योर कंपैशन बी अपॉन योर पीपल। मैं केवल एक ही प्रार्थना करता हूं, प्रभु इन लोगों पर दया कर, इन लोगों पर दया कर, इन लोगों पर दया कर प्रभु। ये तुझे नहीं जानते। तभी तो परमेश्वर ने बोला क्रूस के ऊपर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु का कंपैशन आपको चंगाई देता है, आपको खुराक देता है, आपकी भूख और प्यास मिटाता है। आपने कभी करुणा के बारे में जाना है? आपने कभी उसके गर्भ के बारे में जाना है? निर्गमन 34 पढ़िए, 6 और 7। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजमंद और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर और करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। आमीन। वो दंड भी देता है, वो करुणामय, अति करुणामय तो है ही, पर दंड भी देने में देरी नहीं करता है। कंपैशन, करुणा एक बहुत गहरा शब्द है, जिसके तार पेरेंट के साथ यानी माँ बाप के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, और जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसके साथ। करुणा के बिना आप परमेश्वर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। करुणा के बिना आप परमेश्वर को
बता नहीं सकते, उसके प्रेम के बारे में नहीं बता सकते। अगर आपने कभी किसी पे करुणा दिखाई है, पहले आप अपने ऊपर देखिए, तब आप परमेश्वर की करुणा के बारे में, उसके प्रेम के बारे में प्रचार करने पाएँगे, तब आप समझने पाएँगे कि उसका गर्भ क्या होल्ड करता है, उसके गर्भ में क्या बातें हैं। परमेश्वर की करुणा जो है, इमोशनल एक्टिविटीज़ को दिखाता है। परमेश्वर भावुक होकर के कार्य करता है। जब वो किसी को चंगा करता है, तभी तो वो रोया, तभी तो उसने चंगाई को दिया, क्योंकि वो भावुक हो गया, उससे दुख देखा नहीं गया। हालेलुया। जब उससे दुख देखा नहीं गया, तब उसने करुणा को दिखाया। जब उसने देखा, उसने पुकारा, हे दाऊद की संतान, दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो उससे आगे वो गया ही नहीं, उससे आगे। उसको बड़े लोग आए, बुद्धिजीवी आए, पास्टर लोग आए, चुप कराए, अरे चुप कर, क्या बात कर रहा है, प्रभु अभी बिजी है। परंतु परमेश्वर जब आया, करुणा दिखाई, क्योंकि उसने उसके गर्भ को छेड़ दिया था, उसकी करुणा को छेड़ दिया था। आप उसका ध्यान अपनी ओर ले लें। हालेलुया। क्या आपने उसकी तरफ अपना ध्यान कर पाए हैं? क्या आपकी तरफ उसका ध्यान आया है, खिंचा है? कंपैशनेट, क्या किसी ने ये कभी प्रार्थना किया, प्रभु तेरी करुणा मुझे सिखा दे? हालेलुया। कंपैशनेट, क्या किसी ने ये कभी प्रार्थना किया, प्रभु तेरी करुणा मुझे सिखा दे? कंपैशनेट, क्या किसी ने ये कभी प्रार्थना किया, प्रभु तेरी करुणा मुझे सिखा दे, जैसा मैं बन जाऊं, करुणा में बन जाऊं। पर कई बार क्या है, आप ऐसी करुणा ऐसी जगह पे दिखाते हैं जहां आपको आवश्यकता नहीं है करुणा दिखाने की। आपकी करुणा कई बार आपको फंसा देती है। आप ऐसे लोगों पे करुणा दिखाते हैं जिन पे परमेश्वर न्याय लाने वाला है। ऐसे लोगों को आप प्रेम दिखाने लगते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने बोल दिया, इनको प्रेम मैंने नहीं दिखाना है। आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको परमेश्वर कहता है मैंने इनको छोड़ दिया है। प्रभु दया कर, आपको उसकी करुणा के प्रति उत्तर देना नहीं आता है। यू डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। पुराने समय में परमेश्वर ने लोगों को क्यों भटकाया? वो इसलिए भटकाया क्योंकि वो उसके पास नहीं आ रहे थे। वो उसकी करुणा के साथ जुड़ नहीं रहे थे। जब वो जंगल के सफर में थे, उसने करुणा दिखाया, तो उनके कपड़े नहीं फटे, उनकी जूतियां नहीं टूटी। ये हम पढ़ते हैं यशाया 39 में, 49 में, तब हमें पता चलता है। अंधकार से भरे इतिहास को हम पढ़ते हैं 39 में। यशाया 39, 49 की 15-16 में आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए। 39, यशाया 39, 49 और उसकी 15 और 16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। अब यहाँ दो बातों को हम देखते हैं। पहली बात, वो शारीरिक माँ से, जो स्वाभाविक हमारी माँ है, जिसके द्वारा हम आते हैं, उससे तुलना कर रहा है। उसके साथ जब वो तुलना करता है तो अपने आप को ऊपर रखता है कि मेरी करुणा तेरी शहरपनाह को भी याद रखती है। हालेलुया। तू जहाँ रहेगा, जहाँ खाएगा, जहाँ पिएगा, जहाँ सोएगा, परमेश्वर कहता है मेरी करुणा के अधीन वो सब बातें आती है। पर आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि ये जो करुणा है ना परमेश्वर की, जब आपको मिलने लगता है, जब आपको मालूम पड़ता है कि मुझे इतना कुछ प्रभु ने दिया, ये चीजें आपको तोड़ती नहीं है। जबकि ये चीजें आपको तोड़नी चाहिए, आपके हृदय को तोड़ दे, ऐसी होती है वो करुणा। परंतु ये करुणा के बारे में जब आप जान लेते हो, बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि वो घमंड से भर जाते हैं। ऐसे मसीहों को मैंने देखा है कि वो अभिमान और घमंड से भर जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तो प्रभु ने करुणा करी है, तुम तो तुच्छ और नंगे हो। हम फेवरेट हैं परमेश्वर के। परमेश्वर कहता है घमंड से चढ़ी आंखें मुझे पसंद नहीं। परमेश्वर जब करुणा करता है तब परमेश्वर लोगों को छुड़ाता है।
उनको छुटकारे देता है। हमें ये सीखना है परमेश्वर करुणा कैसे देता है, परमेश्वर नम्रता को कैसे बोलता है। अगर आप टूटते नहीं हो तो आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर अभिमान है। अगर आपको प्रभु के सामने जा करके आप उसके आगे झुक करके आप उसके आगे बोल नहीं पाते और केवल रोते ही रहते हो, तो आपको मालूम नहीं है करुणा क्या है। आपको मालूम है जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो जब परमेश्वर प्रार्थना के लिए हमें बुलाता है, तो उस समय हम उसकी करुणा में ऐसा खो जाते हैं कि मुँह से अल्फाज नहीं निकलते, मुँह से धन्यवाद निकलता है और फिर आँखों से आँसू निकलते हैं। आप एक ही शब्द कह सकते हैं, आप एक ही अल्फाज निकाल सकते हैं, एक ही शब्द आपके मुँह से निकलता है, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, क्योंकि तेरी दया और करुणा सदा की है। तेरा गर्भ कभी खत्म नहीं होता, तेरे गर्भ के अंदर की बातें खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि तेरे गर्भ से सारे प्रोविज़न, सारी बातें मुझे मुहैया होती हैं। वो तेरे गर्भ से ही तो मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरे गर्भ के कारण वो कहता है कि हे प्रभु, ये कैसे हो सकता है गुरु कि अब मैं जो इतना बड़ा हो गया माँ के गर्भ में पैसे कैसे चला जाऊँ? माँ के गर्भ में जाने को किसने बोला तुझे? जब यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए दुःख उठाया, वो ह्यूमिलिटी में उसने नम्रता में उठाया। वो नम्र हो गया ताकि वो उन बातों को बहाल कर सके, जिस जो बातें हमें दूर कर रही थी, जो बातें हमें उससे जुदा कर रही थी, वो हमें फिर से उसके साथ कनेक्ट कर सके। यीशु के जो रास्ते हैं, वो एम्बॉडिड हैं उसके कंपैशन में, उसकी दया में। तो इसका मतलब ये नहीं कि दया वो सब पर दिखाएगा, वो हर किसी पर दया नहीं दिखाता है। इसलिए आप उससे पूछ करके प्रार्थना करें, प्रभु इसके लिए प्रार्थना करूँ क्या? जब आप प्रार्थना करते हैं कि कभी परमेश्वर ने आपको बोला कि इस भाई के लिए, इस बहन के लिए आप प्रार्थना मत कर क्योंकि मैं इसकी प्रार्थना नहीं सुनूँगा। कभी ऐसा किसी के साथ हुआ? हालेलुया! धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर अपने चेलों को कहता है जैसे मैंने जीवन व्यतीत करा वैसे तुम भी वो जीवन को जियो, उस तरीके से चलो, उस तरीके से आप सेल्फ गिविंग होना चाहिए, खुद से देना आना चाहिए। हम खुद से देते हैं, जब तक कोई माँगे ना कोई देता नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य में तभी बोते हैं जब आप सेल्फ गिविंग होते हैं, जब आपको करुणा आता है कि नहीं मेरे को परमेश्वर के राज्य के लिए देना है। क्या आप यीशु के दिखाए कदमों पर चल रहे हो? क्या उसके कंपैशन से, उसके गर्भ में आप हो, आप उसके कंपैशन से भरते हो? हालेलुया! धन्यवाद प्रभु। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी जंगल के सफ़र में हैं, जंगल के सफ़र में से निकल रहे हैं और कुछ लोग शायद उसी में नाश भी हो जाएँगे। कंपैशन को समझने के लिए, परमेश्वर की करुणा को समझने के लिए 1 दिन का प्रचार नहीं, एक 15 मिनट, 20 मिनट का प्रचार नहीं, उम्र निकल जाती है। 2004 में मैं प्रभु के पास आया, तब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ था और कहाँ से उठा कर के वो लाया। वो मैं किस ख़्यालों में, किन सोचों में चलता था, मेरे को परमेश्वर उनसे अलग करके लाया। आज भी मैं कोशिश करता हूँ प्रभु, मैं वापस ना जाने पाऊँ, मेरे कदमों की अगुवाई करना। शैतान मेरे कदमों को ना इस्तेमाल करे, मेरे ख़्यालों को, मेरे इस विचारों को, मेरी आँखों को इस्तेमाल ना करे। जहाँ से प्रभु मैं निकल आया हूँ, उस गलियों में, उन अंधकार से भरी तराइयों में फिर ना डूब जाऊँ प्रभु। क्योंकि शैतान कोशिश पूरी करता है, मैं आपको सही बताता हूँ। कोई प्रभु का दास, कोई अनॉइंटेड जन परमेश्वर का, कोई भी अभिषिक्त है, वो इस परीक्षा से कभी भी अलग नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिन रास्तों से तुम आते हो, जिन परिवारों से तुम आते हो, उनकी परीक्षाएँ आपके ऊपर लगातार आएँगी। वो आदतें, वो बातें, वो दोस्त, मित्र, यार फिर से खींचेंगे, फिर से आपको बुलाएँगे।
फिर आपका ध्यान बटेगा, फिर आप फ़िल्मी गानों की तरफ जाने लगेंगे। मुझे याद है एक बारी जम्मू के समय में मैं जम्मू में था, तो एक प्रभु के दास के घर जब हम रुके थे, बड़ा बच्चों के, उनके परिवार के बच्चों में बड़ा भय आ गया था, ये पास्टर तो बड़ी सख्त बात करता है। तो एक दिन अचानक प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चर्च में बैठा हूँ, मेरे को प्रभु बोलता उनके घर जाने के लिए। तो अचानक वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ जैसे उनके घर में गया, तो वो लोग फ़िल्मी गाना चला रहे हुए थे और खूब सारी कैसेट पड़ी हुई थी। मैंने उठाया, पूछा नहीं किसी से, मैंने उठाया और सब फेंक दिया, तोड़ दिया, सब निकाल दिया, एक-एक कैसेट रील निकाल दिया। उनके माँ-बाप बड़े प्रसन्न हुए, जबकि माँ-बाप भी मिले होते हैं। माँ-बाप फिर प्रसन्न हुए और बोले, "पास्टर जी आपने बड़ा अद्भुत काम किया, ये हम कई सालों से नहीं कर पाए।" क्या चीज़ रोकती है आपको? क्या चीज़ रोकती है आपको? कौन-सी चीज़ है आपको एंटरटेन कर रही है? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको आपको आपकी आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ा रही है संसार में? क्यों इस कलीसिया को, क्यों इस परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं और चोरों की खो बनाना चाहते हो? जहाँ लेन-देन होता है। फिर हम गाते हैं, ले चल मुझे हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों पे दया दिखाएँ, दूसरों पे करुणा दिखाएँ। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके लिए परमेश्वर न्याय कर रहा है, हम उसके बीच में अड़ंगा बन जाएँ और बोले, "प्रभु इसको क्षमा कर।" प्रभु कहता, "मैंने क्षमा नहीं करना है।" परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करने वाला, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रोध नहीं करता है। विलम्ब से क्रोध करने का मतलब उसको गुस्सा जल्दी आता है, परंतु वो ठंडा भी जल्दी हो जाता है और वो जब ठंडा हो जाता है, वो देखना चाहता है, अंजीर के वृक्ष के अंदर फल आ रहे कि नहीं आ रहे। उस समय उसको गुस्सा बहुत आया जब अंजीर के वृक्ष में फल नहीं आए थे और उसने माली ने गुहार लगाई। माली ने कहा, "प्रभु, जब तक तू वापिस आएगा, उस सीज़न में ये फल दे देंगे, आप चिंता मत करो, आप जा कर के आओ जहाँ पर जा रहे हो।" और परमेश्वर वापसी में देखता फल है नहीं। आप कौन से फल ला रहे हैं? उसने आप पे करुणा दिखाई है, आपको मौका दिया है फल लाने के लिए। कौन-सा फल ला रहे हो? लाजरस मर गया था, उसका उसका हृदय टूट गया था और वो रोया था। वो अपनी करुणा में वहाँ कार्य कर रहा था। करुणा के कारण लाजरस जिंदा हुआ। बड़ी भीड़ में लोगों को चंगा किया। एक-एक जन को चंगा किया। मत्ती में, मरकुस में, यूहन्ना में हम सब कुछ देखते हैं। ये उसकी करुणा है। हम चंगाई को समझ बैठे हैं, परंतु उसकी करुणा को भूल गए हैं। हम चंगाई के पीछे भाग रहे, भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे, अद्भुत कामों के पीछे भाग रहे, पर उसकी करुणा को भूल गए हैं कि उसकी करुणा क्या कर सकती है। जब वो करुणामय होता है, तो टूटे हृदय जुड़ जाते हैं। जब वो करुणामय होता है, तो हमारी आशीषें गर्भ से खुल जाती हैं। हे प्रभु, दाऊद की संतान करुणा दिखा, दया दिखा प्रभु। ये दाऊद की संतान दया दिखा प्रभु। अगर आपके पास संसारिक पैशन है, यानी मटीरियलिस्टिक पैशन है, अभिलाषाएं हैं संसार को लेकर के, ये करना, ये लेना, वो लेना। ओह लॉर्ड हैव मर्सी। पहला यूहन्ना, यूहन्ना की पहली पत्री, वो देखें जरा, हम समझते हैं इस बात को। 3 अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? आमीन। आमीन। आप इधर-उधर दे रहे हो, प्रभु के लिए देते नहीं हो, तो आप कैसी कंपैशन दिखा रहे हो? प्रभु का दास था, मैं जानता हूँ। और वो प्रभु का दास एक विधवा के घर गया, तो वो बोलता है, "पहले मुझे भोजन खिला, बाद में तुम लोग खाना।" ये कौन-सी करुणा है? यानी परमेश्वर का राज्य पहले है। आपने जो देना-लेना करना है, वो बाद में कर लेना। पहले प्रभु, वो कहता है, "पहले मुझे खिला दे,
वो कहती नहीं प्रभु, हमारे पास तो इतना ही है, बस यही राशन है, लास्ट रोटी खाएंगे बस, उसके बाद पता नहीं हमारा क्या बनेगा, मरेंगे जिएंगे। वो बोलता मुझे नहीं पता तुम मरो या जियो, पर पहले मुझे दे दो बनाकर, मैं तुम्हारे पास आ गया। अभी आजकल के लोग क्या करते हैं, वही पास्टर कित्थों आ गया, ये पास्टर ने मांग लेना साढ़े को। हम परमेश्वर को जानते नहीं है, हम परमेश्वर की दया और करुणा को समझते नहीं है। वो दया से भरा हुआ है, उसके गर्भाशय में इतनी दया है, इतनी प्रोविजन है, इतना सब कुछ है हमें देने के लिए, हम उसके गर्भ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भजन संहिता 112 की 4 देखेंगे, 112 की 4। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। आमीन। वह अनुग्रहकारी और धर्मी होता है। ये बताता है हमें परमेश्वर कितनी करुणा से भरा हुआ है, कि जो सिधाई से चलने वाला व्यक्ति होता है, वो उसकी करुणा से उसके गर्भ में ही रहता है। आपको मालूम है आप उसके गर्भ में रह सकते हैं, उसकी करुणा में रह सकते हैं सदा के लिए। हालेलुया। वो व्यक्ति कहता कहता मैं माँ के गर्भ में कैसे जाऊं, उसको ये नहीं मालूम, अरे मूर्ख, तू उसकी दया में सदा रह सकता है, उसके गर्भ में सदा रह सकता है। ये शब्द दया ना बिल्कुल बदल जाता जब आप उसको इब्रानी में देखते हैं, क्योंकि उसकी दया के कारण ही आपको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होता है, क्योंकि उसकी दया के कारण ही आप उसके आत्मिक और अलौकिक विवेक को जान पाते हैं, उसकी आत्मिक रोशनी को देख पाते हैं। एक और आखिरी शब्द को देखेंगे, फिर हम वचन समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना, यूहन्ना की पहली पत्री, द फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, और उसका 4था अध्याय और उसकी 20 आयत को देखेंगे अभी। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। आमीन। आमीन। अब इस बात को समझ सकते हैं, परमेश्वर का एक गुण है और उस गुण का नाम है उसकी करुणा, कंपैशन। अब यहां पे वो कह रहा है कि यदि आप अपने भाई से बैर रखते हैं, अब ये भाई कौन है? जो मसीह में भाई बहन है। आपके बहन भाई होंगे, वो भी हो सकते हैं, पर ये वो लोग हैं जो मसीह में हैं। यदि अगर तुम कहते हो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, प्रेम पता क्या कहता है? अगर आपको किसी से प्रेम होता ना, आप रोज उससे बात करते। अगर आपको, मैं इसको कैसे बोलूं, अगर आपको किसी के साथ प्रेम है, तो आप उससे रोज दिन में 1 बार जरूर बात करोगे, 2 बार बात करोगे। हालेलुया। आपको प्रेम नहीं है, तो आप परमेश्वर को कैसे कह सकते कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? आपको जो यहाँ से खुराक मिलती है, आप कितनी बार मुझको फ़ोन करते हो, मेरा हाल-चाल पूछते हो या मुझसे बात करते हो या आपके मन की बात आप मुझसे करते हो, क्योंकि आपको प्रेम नहीं है, क्योंकि आपको खुराक कहीं और से प्राप्त हो रही है। आप कहीं और से भोजन ले रहे हो, बिकॉज़ यू डोंट हैव लव। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परिवार की ही बात है, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। किसी ने हमें कहा कि हमारे परिवार में बड़ा प्रेम है पाशा जी, हमारे परिवार में बड़ा प्रेम है, और वो मुझे प्रेम के ऊपर शिक्षा भी देने लगे थे। उन्होंने थोड़ा लेक्चर दिया प्रेम के बारे में, कैसा प्रेम है हमारा, हम कितना इकट्ठा रहते हैं, हम एक-दूसरे से बहुत ख़्याल करते हैं, हम बड़ा प्रेम करते हैं। अभी कुछ साल हो गए हैं निकले हुए वहाँ से, उनका सबका प्रेम फीका पड़ गया, एक-दूसरे के साथ प्रेम फीका पड़ गया है। वो सब एक-दूसरे के दुश्मन बनी बैठे हैं, कोई किसी का मददगार नहीं है। मैंने तुमसे ऐसा प्रेम किया है जैसा जगत करता है, वैसा नहीं है, परंतु मेरा प्रेम अलग है, परमेश्वर कहता है। जब प्रेम होता है तो आप देते हैं। हालेलुया। अगर प्रेम होता है तो आप देना जानते हैं। वो परमेश्वर का एक एट्रिब्यूट है, वो इसका एक गुण है। वो देता रहता है और आप लेते रहते हैं। देना कभी नहीं, लेना ही लेना है। सो परमेश्वर से बोलिए, प्रभु तेरी प्रेम और करुणा मुझे सिखा।
प्रभु, लॉर्ड टीच मी योर कंपैशन, टीच मी टू बी कंपैशनेट। प्रभु तेरा हृदय मुझे दे प्रभु, तेरा हृदय जैसा मेरा हृदय कर दे प्रभु, मैं बच्चों की मानिंद तेरे पास आ सकूं। आप लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोलिए, हे पिता परमेश्वर, मुझे करुणामय बना, मुझे अपने प्रेम से भर प्रभु, ताकि दूसरों के प्रति मैं प्रेम दिखा सकूं। जिसकी ओर करुणा दिखाना है वो करुणा दिखाता है। ओ पिता परमेश्वर, तेरे गर्भ में मुझे रख ले पिता परमेश्वर, तेरे गर्भाशय में मुझे रख ले प्रभु, ताकि जो बातें तू मुझे देता है मैं दूसरों को बांट सकूं पिता परमेश्वर। जो चीजें मुझे तू देता है प्रभु, जो सांत्वना तू मुझे देता है प्रभु, तो तसल्ली जो मुझे देता है पिता परमेश्वर, वो दूसरों को दे सकूं। प्रभु तेरे प्रेम और तेरी करुणा मुझे सिखा। हम प्रचारकों की तरह प्रचार न करें, बल्कि प्रेम और करुणा से भर जाएं और उसको दिखाने वाले, उस पर करने वाले बन जाएं पिता परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तेरे कंपैशन से हमें भर दे प्रभु। आज इस गर्भ के बारे में जब हमने जाना है, आत्मिक गर्भ के बारे में जाना प्रभु, हालेलुया। प्रभु दया कर, ग्लोरी जीसस, दया कर प्रभु। गर्भ एक अंग हो सकता है प्रभु, परंतु उस गर्भ में एक सामर्थ है उत्पन्न करने की, पैदा करने की। प्रभु जब मैं तेरे गर्भ में आता हूं और फिर से कनेक्ट होता हूं पिता परमेश्वर, मुझ में उत्पन्न करने के लिए पिता परमेश्वर शक्ति दे प्रभु पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरे गर्भ से मुझे वो शक्ति मिले जो मरियम की बहन को मिली जब वो दोनों मां बनने वाली थी, जो मां बन चुकी थी। दे वर बोथ प्रेग्नेंट ओ लॉर्ड मास्टर, और एक के गर्भ में यीशु था, एक के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और एलिजबेथ के एलिशिबा के जो गर्भ में बालक था वो उछल पड़ा अभिषेक के कारण। जब गर्भ से कनेक्ट होते हैं पिता परमेश्वर, उस समय हमारे जीवन में वो चीजें उमड़ पड़े, वो चीजें उमड़ने लगे पिता परमेश्वर, वो लाइट होने पाए, वो लाइटनिंग होने पाए पिता परमेश्वर, वो प्रेजेंस से भरने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी उपस्थिति से भरने के लिए तेरे गर्भ के नजदीक आना पड़ेगा, तेरे नजदीक आना पड़ेगा प्रभु। हमें अपने निकट ले आ प्रभु, हमारी मदद कर, सहायता कर, सुनने वालों की मदद और सहायता कर, ताकि ये तेरे निकट आ सके, तेरे गर्भ से वो बातों को ले सके जो तूने इनके लिए आदि से रखी हैं। जब तूने इनको मां के गर्भ में रचा था, उससे पहले तूने उन बातों की रचना कर दी थी प्रभु पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं, जो कुछ इनके लिए तेरे गर्भ में है प्रभु, इनको मुहैया कर पिता परमेश्वर। इनके घर, इनके मकान, इनके जीवन, जो शारीरिक जीवन है, वो 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 क्रिएटिव हो जाएं। हालेलुया। मैं क्रिएटिविटी को बोलता हूं, ऐसी बातें उत्पन्न होने लगे जो अद्भुत हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू अद्भुत अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। प्रभु इनके जीवन में जो तूने अद्भुत युक्तियां करी हैं, वो इनके जीवन में प्रभु प्रकट होने लगे पिता परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन में अद्भुत रीति से वो बातें उत्पन्न होने लगे पिता परमेश्वर। The seed of that compassion in the womb began to erupt, O Lord Master. A place of safety. प्रभु जहां ये सुरक्षित रहे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि गर्भ एक सुरक्षित स्थान है जहां पर परमेश्वर उस बालक को जन्मने देता है, बड़ा होने देता है, और जब उसका समय आता है वो उस सुरक्षित स्थान को छोड़ करके निकलता है। प्रभु उनको ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख जब तक ये मेच्योर ना हो जाए, जब तक ये मेच्योरिटी को ना पाले प्रभु पिता परमेश्वर, तब तक ये वहां से बाहर ना निकलने पाए पिता परमेश्वर। मेरी ये प्रार्थना है, ओ पिता परमेश्वर, इनको गर्भ में रख ताकि ये तुझसे खुराक लेने वाले बन जाए, तुझसे भोजन लेने वाले बन जाए, तुझसे जो मुहैया होता है वो लेने वाले बन जाए, जो तूने इनके लिए रखा है, जो तूने इनको दिया है प्रभु, आदि के समय से दिया है।
हम गर्भ के बारे में प्रभु हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, और ये सर्प से हमें बचाना प्रभु, ये सर्प से तेरे लोगों को बचाना प्रभु, जो गर्भ के फल के ऊपर अटैक करता है पिता परमेश्वर। गर्भ गर्भ का फल क्या है प्रभु? गर्भ का फल उन बातों का फल है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है, जो अभी तक दिखी नहीं है, जो बरकतें दिखी नहीं है, उसका फल आने से पहले ही सर्प अटैक करता है। हे पिता परमेश्वर दया कर प्रभु, शैतान का बीज पनपने ना पाए प्रभु, इनके डीएनए में, इनके जेनेटिक्स में प्रभु शैतान का बीज ना पनपने पाए। प्रभु दया कर, हे क्रिस्त यीशु दया कर, दाऊद की संतान दया कर। सब लोग पुकारें, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। सब लोग अपने अपने स्थान पर बोले, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। तेरे लोग तुझे पुकारते हैं तो उन पर दया दिखा प्रभु, तू इन पे करुणा दिखा प्रभु पिता परमेश्वर, करुणामय अनुग्रहकारी परमेश्वर, इन पर दया दिखा पिता परमेश्वर, इन पर दया दिखा। जब ये तुझे पुकारते हैं प्रभु, जो जो जुबानें इस समय तुझे पुकार रही हैं प्रभु, तू उन पर दया दिखा पिता परमेश्वर, उनकी परिस्थितियों में, उनके हालातों में उन पर दया दिखा पिता परमेश्वर। तूने हमें अपने रूप में, अपने स्वरूप में बनाया प्रभु, हम तेरी ही रचना है पिता परमेश्वर। तूने हमें माँ के गर्भ से बुलाया है, अलग किया है पिता परमेश्वर। तू हम पे दया कर प्रभु। जब ये तेरे गर्भ के साथ कनेक्ट होते हैं, अपने आत्मिक गर्भ के साथ जब कनेक्ट होते हैं पिता परमेश्वर, जब ये जोड़ते हैं, एक मन होते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु वो सब बातें जो इनके लिए होनी थी अभी नहीं हुई हैं प्रभु, यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ वो रिलीज हो जाए पिता परमेश्वर, वो रिलीज हो जाए, वो रास्ते, वो मुकाम रिलीज हो जाएं जो परमेश्वर तूने इनके लिए रखे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी दया और करुणा तेरे लोगों पर दिखा प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।